आप सभी का स्वागत है इरा पॉलिटिकल साइंस पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमए एंट्रेंस के बारे में, जो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के द्वारा कंडक्ट किया गया था और ये 2023 का है। तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन थे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसके पास निहित है? प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है? तो आर्टिकल 65 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्य हर खालिस्तान की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस ऐसे मामले में अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है भाई? आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक या एलिमेंट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है के पुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? कौन सा देता है भाई? आर्टिकल नंबर 19 का 1 का डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर 6 हैं, कुल 6 अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कौन सा भाई? एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद और किसी राज्य और केंद्र शासित के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सारे के सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में लेखाओं के संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? किसके द्वारा की जाती है भाई? ये की जाती है ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित में से कौन सा आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है? कौन सी है भाई? 5 रिट होती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट है उसमें आर्टिकल 2 to 6 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, सारी की सारी रिट। क्वेश्चन नंबर 14, 2 राज्यों के एक सामान्य उच्च न्यायालय कौन सा है? 2 राज्यों का एक न्यायालय कौन सा है भाई? चंडीगढ़ और पंजाब। चंडीगढ़ में है ना जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा का और पंजाब का। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अभी वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर एक ऐसा कार्य कर सकती है जो किसी राज्य का विधानमंडल प्रदान कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 243 ए के तहत आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम को पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न देशों में भर्ती के विभिन्न प्रकार के तरीकों में शामिल है। कौन से शामिल है भाई? सीधी भर्ती, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, कलेक्टिव रूप से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी की सारी प्रोसेस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेरिट के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। सारे के सारे जो विधि है उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी भर्ती प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? क्या आवश्यक है भाई?
भर्ती नीति योग्यता सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। भर्ती निष्पक्ष और राजनीतिक होनी चाहिए, गलत है। इसमें भर्ती की केवल सीधी प्रणाली होनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में जो आरक्षण है उसका बताना कैसे कैसे दिया गया है। खुली प्रतियोगिताओं द्वारा सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित क्या है, तो 15% दिया गया है एससी के लिए, और एसटी के लिए है 7.5, और ओबीसी के लिए है 27%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में अपनाया गया है, क्या अपनाया गया है, मेरिट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जो रिक्वायरमेंट का है मेरिट सिस्टम, जो रिटन टेस्ट होता है उसके बाद में फिर फिजिकल या ओरल टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस देश में सरकार की नियुक्तियों के लिए लूट प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूएसए में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। पदोन्नति की वरिष्ठता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है भाई, ये सुनिश्चित करता है पक्षपात या भाई भतीजावाद की कोई गुंजाइश नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया कि भाई कोई भी नेपोटिज्म की कोई भी गुंजाइश नहीं होती इसमें। क्वेश्चन नंबर 23। पदोन्नति के निम्नलिखित सिद्धांतों में से भारतीय पदोन्नति प्रणाली के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है, कौन सा किया जाता है भाई, भारतीय इसमें कौन सा पालन किया जाता है। सुरक्षा सहयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी कम मेरिट, जो प्रमोशन है उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी कम मेरिट का प्रयोग किया जाता है इंडियन स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किसी कर्मचारी को उसके कार्यकाल के द्वारा अनारक्षित सेवा के व्यक्तिगत रिकॉर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्विस रिकॉर्ड। जो सर्विस बुक होती है ना उसे ही कहते हैं सर्विस रिकॉर्ड, सेवा रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। खालिस्तान एक कर्मचारी के पिछले सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उसके प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन है, क्या है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए एफिशिएंसी रेटिंग। जो रेटिंग दी जाती है उसके मतलब जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर दी जाती है, उसकी तुलना करके दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के नियंत्रित और महालेखा परीक्षक किसके लिए उत्तरदायी है। संघ और राज्य के खातों का संकलन और खातों की तैयारी और जमा करना, प्राप्तियों को व्यय। ऑप्शन नंबर डी सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शब्द ऑडिट कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऑडिट सामाजिक उत्तरदायित्व, परियोजनाओं और प्रयासों में सरकार संगठन की भागीदारी का आकलन करता है, कौन करता है भाई, इसमें करता है ऑप्शन नंबर सी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। प्राक्कलन समिति सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, खातों की परीक्षा, रिपोर्ट तैयार करना, अनुमानों की जांच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सरकार के कर प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करती है, कौन सी करती है भैया, ये करती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक वार्षिक वित्तीय विवरण जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय के खाते के लिए तैयार किया जाता है, जो निम्न रूप से में जाना जाता है, क्या बोलते हैं भाई, उसको बजट बोलते हैं। एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है, अभी मतलब 1 फरवरी या फिर जो फरवरी माह के पहले वर्किंग डे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। लिबासना की फुल फॉर्म क्या है, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है मंसूरी के अंदर, उसकी फुल फॉर्म क्या आती है, उसकी फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, कौन सी किया जाता है, विषय वस्तु का संकलन कौन सी किया जाता है, विषय वस्तु का व्याख्यान और प्रस्तुति, नवीनतम तकनीकों और असाइनमेंट का प्रयोग, केस सभी की सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34।
ऐसे कार्य को करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को सीधे तौर पर सरकारी संगठनों का मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देती है। निर्देशन, निर्णय लेना, आदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती है। कौन सी करती है भैया? को 34 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, मेजर टाइप ऑफ लाइन एजेंसी। प्रमुख प्रकार की लाइन एजेंसी कौन सी है भैया? प्रमुख प्रकार की लाइन एजेंसी हैं विभाग, सार्वजनिक नियम, स्वतंत्रता नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, सारी की सारी एजेंसी। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द इशू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? आर के अरोड़ा और रजनी गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन के राज्य के मामले में उपयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? किसने किया है? डी वोल्डो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मेजर कैरेक्टर ऑफ फॉर्मूला। औपचारिक संगठन के मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? औपचारिक संगठन की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं भैया? कानून, स्थिति और कार्य का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, औपचारिक संचार चैनलों के अलावा प्रत्येक संगठन में आसपास एक अनौपचारिक संचार चैनल होता है जिसे क्या कहते हैं भाई? ग्रेप वाइन चैनल कहते हैं, क्योंकि यह होता है अंगूर की बेल की तरह, जो कहीं भी कैसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, संगठन का समन्वय आवश्यक है। संगठन किस लिए आवश्यक है भाई? ये संघर्ष को खत्म करने के लिए, अव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था और दक्षता सुनिश्चित करने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ऑल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है? कौन करता है भाई स्केलर प्रक्रिया में? ये मूने और रिले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, चूंकि किसी संगठन के कार्य की गुणवत्ता प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है, इसलिए इस सिद्धांत को प्रबल आवश्यकता है। कौन से की आवश्यकता है भैया? इसकी आवश्यकता है नियंत्रण की अवधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक संगठन के कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ के आदेश प्राप्त करना चाहिए? ये कौन सा भाई? ये आ गया इसमें आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड में। ऑप्शन नंबर ए कि एक ही कर्मचारी देगा और उसका पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के विकेंद्रीकरण एक संगठन में प्रशासनिक पदानुक्रम के लिए निचले अधिकारियों के अधिकार के विकेंद्रीकरण को समर्पित करता है? कौन सा करता है भैया? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, हेल्सी के अनुसार एक अच्छे पर्यवेक्षक के निम्नलिखित गुणों का विकास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई उसमें हेल्सी के अनुसार? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसमें पूर्णता, निष्पक्षता और पहल। और क्या होना चाहिए? शुद्धता और उत्साह और भावनात्मक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संचार प्रवाह के आधार पर संचार का प्रमुख प्रकार हैं? कौन से हैं? डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड भी है, लेटरल भी। ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे ही संचार के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार प्रक्रियाओं को सुचारू प्रवाह को रोकता है? कौन सा रोकता है भैया? इसमें रोकता है रेजिडिटी, रोकता है अत्यधिक मत, उसमें तो सारे के सारे ही रोकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य लाभ क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य लाभ है लचीलापन और पर्याप्त न्याय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सुशासन की मूल विशेषताएं क्या है? सुशासन जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, और उसकी मूल विशेषताएं क्या है? भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता और एक इक्विटी, जवाबदेही, प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर डी सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, ई प्रशासन के एक तंत्र के संबंधित करता है जो खालिस्तान है। क्या संबंधित करता है भैया? ये कागजी प्रक्रियाओं को, मतलब ई गवर्नेंस है वो किसको कम करता है? ई गवर्नेंस कमता है
जो कागजी प्रक्रिया है उसको कम करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब की थी? ऑप्शन नंबर सी 1955 में की थी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन ड्यूल सिस्टम स्टार्ट हो गया था? 1919 के माध्यम के द्वारा हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार के आकेशन में लेखा परीक्षण की जांच करते हैं कि भुगतान के रूप में होने वाला व्यय वैध है या नहीं है? कौन से में करते हैं भाई? ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी प्री ऑडिट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों की समिति नियुक्त की गई थी, कब की गई थी? 1977 में, 1977 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? संविधान के जो मतलब कौन सा संशोधन द्वारा गया था? 73वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, जो 1992 के अंदर हुआ था और 11वीं अनुसूची इसके अंदर जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 74वें संविधान अधिनियम किसके गठन का प्रावधान करता है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, एक साथ ही हुए थे और जो 1992 में हुए थे। 73वें में ग्राम पंचायत और 74वें में नगर पालिकाओं का गठन किया गया था, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारे की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों की कानून बनाने की शक्तियां हैं? कौन से हैं भैया? समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और भारत के पास 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य और समवर्ती में दोनों ही कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, स्थानीय शासन किसके अधीन एक विषय है? स्थानीय शासन किसके अधीन है भाई? राज्य सूची के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा घोषणा करता है कि राज्य में विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उनके अधीन प्रयोग करने के योग्य होंगी? कौन से उसके करता है भाई? ये करता है आर्टिकल 356 के अंडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं, 352 और 356 और 360। क्वेश्चन नंबर 61, धन विधेयक उत्पन्न हो सकता है कहाँ हो सकता है भाई? ये हो सकता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्रशासन एक विधि नियंत्रण के प्रमुख रूप से शामिल है। प्रशासन में कौन कौन से शामिल है भाई? 62 में विधानसभा, प्रश्न, बजट द्वारा वित्तीय विवरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार के अधिकतम 15% तक सीमित करने से संबंधित है? कौन सा भैया? 91वां संविधान संशोधन। इसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% कर दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? कौन होता है भाई मंत्रिपरिषद का नेता? मंत्रिपरिषद का नेता होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 64 का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 64 का राइट आंसर हो गया भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? मंत्रिपरिषद का नेता विधानसभा में देखे तो मुख्यमंत्री होता है और लोकसभा में देखे तो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, समा और दंड की स्थिति स्थगित करने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दंड विराम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्माण में मंत्रियों की सहायता करना, मसौदा विधान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67,
मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार कौन होता है? होता है सलाहकार? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरीट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण स्टॉप लाइन द्विभाजन की पारंपरिक अवधारणा पर आधारित है? कौन सा आधारित है भाई? ये आधारित है, ये स्टेटस क्यू अप्रोच, यथास्थिति दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती संघ सरकार द्वारा किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77। पंचायत में नगर पालिका और सभी चुनाव को संचालन के संबंधित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है भैया? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग की। नंबर 72। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है मतदान सूची तैयार करना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन, उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन, चुनाव कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। राज्यों के राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के समाप्ति के बाद की जाती है? कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य वित्त आयोग का प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय निकायों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, राजकोषीय उत्तरदायित्व व सभ्यता को प्रोत्साहित करना, स्थानीय नेकीय और उद्रव्य को तेज असंतुलन को ठीक करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा अधिनियम संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? कौन सा करता है भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 76। लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति के समय राज्यपाल आमतौर पर परामर्श करता है? किससे करता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कानून व्यवस्था में शासन के तहत प्रशासन का न्यायिक नियंत्रण का प्रमुख रूप है? कौन सा भाई? जुडिशियल रिव्यू भी है और ये वैधानिक अपील भी है, सार्वजनिक अधिकारों के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मुकदमे। ऑप्शन नंबर डी सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। सुचारू निर्वाचन कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है, जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 79। व्यवहार के कुछ कोड शिष्टाचार को देखा जाने और राजनयिक मशीनों का अभ्यास के रूप में जाने जाते हैं? क्या जाने जाते हैं? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है? कौन सा? 360 आर्टिकल के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और आज तक भारत के इतिहास में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 81। केंद्र राज्य संबंधों में सरकारी आयोग किसकी स्थापना में गठित किया गया था? RC सरकारिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को उजागर किया जाता है? किस में उजागर किया जाता है भाई? ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार के 3 क्षेत्र हैं, अर्थात कौन से हैं ये? ओरिजिनल, अपील और एडवाइजरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, मूल, अपीलीय और परामर्शी। क्वेश्चन नंबर 85। ग्रामीण विकास मंत्रालय में शामिल है? कौन से शामिल है? ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 86। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी निम्नलिखित में से किस अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है? किसे करती है? IPS को, भारतीय पुलिस सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह गठित करे? किसे गठित करे? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल
का प्रावधान दिया गया नगरीय सिस्टम का, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटें आरक्षित हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? 243 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? कौन सा करता है? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं की योजना में चकबंदी हेतु क्या करते हैं भाई? जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, नगर व ग्राम योजना विभाग हरियाणा किसके प्रति उत्तरदायी है? विकास नियमित करने के लिए, शहर और उसके आसपास बेहतरी और विकास की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92, शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन के स्रोत का वर्गीकृत किया जाता है। कैसे किया जाता है? कर राजस्व के रूप में, कर गैर कर राजस्व के रूप में, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93, नगर निगम ई गवर्नेंस है, दक्षता, पारदर्शिता और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ई गवर्नेंस में ये सब कुछ आएगा। न दक्षता, जवाबदेहिता और सुशासन को बढ़िया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? एम आर महेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, मनरेगा का अर्थ क्या है? मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। और ये महात्मा वर्ड है 2 अक्टूबर 2009 में ऐड किया गया था, उससे पहले ये खाली नरेगा था। क्वेश्चन नंबर 96, किस अनुसूची में 29 विषयों की सूची है जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत के संविधान में जोड़े गए थे? कौन से में जोड़े गए थे भैया? 11वीं सूची, 11वीं अनुसूची है जिसमें ग्रामीण रोजगार के जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रामीण विकास के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? कृषि और शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी कृषि, शिक्षा, आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, स्वामित्व का अर्थ क्या है? स्वामित्व का अर्थ है गांव की आबादी का संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, ई पंचायत एक मिशन मोड परियोजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख उद्देश्य आईसीटी का प्रयोग करने के लिए है। इसका क्या क्या प्रयोग है? नागरिकों को सेवाओं को बेहतर करने, गांव की पंचायतों को आंतरिक कार्य प्रवाह करने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, जिला स्तर पर ग्रामीण विकास में लगे प्रमुख कार्यरत हैं कौन होते हैं? वे जिला कलेक्टर, जिला परिषद, अपर कलेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो ये थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।